अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया ख्वास। नाज़रीन, आपके सामने पूरी सूरत हाल है, माशी सतह पर देख लें या सियासी सतह पर देख लें। 9 जून को बजट अनाउंस होने जा रहा है। जो हुक्मरानों की मुश्किलात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन आम आदमी की मुश्किलात भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, IMF है कि उसके मुतालबात ख़त्म नहीं हो रहे। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस एडिटर इमरान सुल्तान और साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा भी हमें ज्वाइन करेंगे। इमरान सुल्तान, पहले तो आपसे, जो तमाम एक मसाइल का घोटाला बना हुआ है, किस तरीके से बजट पेश किया जा सकता है, और सबसे पहले तो ये कि एक आम आदमी की जानिब से जो तवक्कुआत की जा रही हैं किस हद तक पूरा उतर सकती हैं उस पर हुक्मरान? देखिए सादिया, हमेशा जो बजट की एक्सरसाइज होती है वो मुख्तलिफ होती है और पाकिस्तान में इस मरतबा की बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो ये कि ये इलेक्शन ईयर का बजट है। इलेक्शन ईयर के बजट में अमूमन ऐसा होता है कि हुकूमतें जो हैं वो हातिम ताई की कब्र पे लात मारती हैं और ऐसा अवामी बजट देने की कोशिश करती हैं कि जो उनको इलेक्शन में जो है वो ज़्यादा सपोर्ट मिले। बट प्रोवाइडेड दिस कि IMF, आपको याद होगा पिछले 4-5 दिन पहले तक हम सिर्फ यही बात कर रहे थे कि IMF की ट्रांच मिल रही है, नहीं मिल रही है, IMF जो है पाकिस्तान से राजी है या नहीं राजी है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि जनाब फिर हुकूमत ने तय किया कि इतनी शराइत हमसे मनवा ली है, नाक से लकीरें तक खिंचवा दी हैं इस वक्त IMF ने, लेकिन अभी भी हमें वो ट्रांचेस नहीं मिल रही। तो क्या इसकी कुछ पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, क्या है? बहरहाल हुकूमत ने अब ये कहा कि हम बगैर IMF फाइनेंसिंग के इस बजट में जाएंगे। तो ये IMF फाइनेंसिंग के बगैर का बजट कैसा होगा? फिर दूसरी बात ये कि बजट तो पेश कर दिया जाएगा, कोई भी हुकूमत पेश कर देगी, लेकिन असल मसला होगा उस बजट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन। और यही सारी चीजें जानने के लिए आज हमने ज़हमत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा 2 डायनेमिक्स अगर आप इसके ऊपर बात करें। इलेक्शन ईयर बजट किस हद तक मुख्तलिफ होता है और ये बजट कितना मुख्तलिफ है? क्योंकि हुकूमत की कमिटमेंट है कि एक अवामी बजट पेश करें, जबकि IMF जो है वो कहता है आप हकीकत पसंदाना बजट पेश करें। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी तारीख का जो सिलसिला है उसमें आप ये देखिए कि पिछले 2 इलेक्शंस जब हुए थे उससे 1 साल पहले तकरीबन आप 2012-13 का बजट देख लें, 2017-18 का बजट देख लें, इनकी खास बात ये थी कि इसमें आपने टैक्स के बहुत से रिलीफ दिए थे, आपने सब्सिडीज में इजाफा किया था और कोशिश की थी कि डेवलपमेंट के अखराजात तेजी से बढ़ें ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। तो वो बजट से इशारा मिलता है कि अगर टिपिकल इलेक्शन ईयर बजट पेश किया जाए इस हुकूमत की तरफ से तो इसकी जो खसूसियत है वो यही होगी कि टैक्स रिलीफ्स, आपके रिलीफ के एक्सपेंडिचर्स और फिर डेवलपमेंट में वाज़ेह तौर पर इजाफा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि देखिए, जब आप बजट का खसारा बढ़ाते हैं तो उसके नतीजे में होता यह है कि आपका तिजारती खसारे जो है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, इसलिए कि इकोनॉमी में डिमांड में इजाफा हो जाता है। तो इस वक्त तो आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि तिजारती खसारा तकरीबन 0 के करीब हो, जिस तरह आपने पिछले 2 महीने कामयाबी से किया है। हालांकि आपने दरामदात को सख्ती से रोका हुआ है, मगर अगर आप फैला हुआ एक्सपेंशनरी बजट ले आएंगे तो उसके नतीजे में तिजारती खसारा को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। अब हम ये देखना है कि IMF के साथ जो बातचीत है, पोजीशन ये है कि आज जो है 5 तारीख है, बजट 9 को आ रहा है। पिछले हफ्ते हुकूमत ने अपने बजट के आदाद शुमार भेज दिए थे IMF को, उसके बाद की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। ये बहुत परेशान कुन बात है। अब देखिए, तकरीबन सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, तो लग ये रहा है कि IMF जो है वो शायद खींच रहा है, और ये बात बहुत परेशान कुन यकीनन है। सर, इतनी बड़ी फाइनेंसिंग, उसके बगैर आप बजट में कैसे जा सकते हैं? और चले, ये माना कि आप बजट में चले गए, बजट आपने बना दिया, बट जो अगली हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन तो उसने करनी है, तो लामहला फिर उसने मिनी बजट लेकर आना है।
जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, खतरा इसका मौजूद है। देखिए अगर इलेक्शंस वक्त पे टाइम पे हुए तो तकरीबन अक्टूबर नवंबर में नई हुकूमत आएगी इंशाल्लाह, जो मुंतखब होगी और 5 साल के लिए आएंगे। आमतौर पे एक अच्छी बात भी है पाकिस्तान में कि पहले 2 साल कम से कम नई हुकूमतें जो 5 साल के लिए आते हैं वो जरूर कोशिश करते हैं कि रिफॉर्म्स लाएं और टैक्स के निज़ाम में बेहतरी लाएं, रेवेन्यूज को बढ़ाएं। तो अब ये देखना है कि ये हुकूमत क्या ये सोच के ला रही है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि मीडियम रन स्टेबलाइजेशन हो, एक सेंसिबल मुनासिब सा बजट लाएं, या अगर IMF से बातचीत रुक गई है तो बेहतर है कि हम इलेक्शन ईयर ही बजट ले आएं। अगर ऐसा आप करेंगे तो जिस तरह मैंने कहा, खुदा न खास्ता अफरात ज़र में इजाफा, तिजारती खसारे में इजाफा, बेरोजगारी में और अफरात ज़र की वजह से लोग और परेशान, तो ये नामुनासिब होगा। ठीक, तो हुकूमत के लिए कितना बड़ा टास्क होगा इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करना, एक ऐसा बजट पेश करना कि जिसमें महंगाई को और तिजारती खसारा है इन दोनों के दरमियान बैलेंस करना, कितना बड़ा मुश्किल टास्क होगा हुकूमत के लिए सर? यकीनन मुश्किल होगा, मगर आप ये देखिए कि आप इस वक्त एक IMF का एक जो आपके तरफ जो प्रेशर था, यानी कि आपको सरे सूद को बेपनाह बढ़ाना पड़ा है इस साल, 13% से बढ़ाकर आप 21% पर ले आए हैं। अब आप ये सोचिए कि आपका इस साल का जो सूद पे खर्चा है वो बजटेड था 3,900 अरब के लगभग, होगा तकरीबन 5,200 अरब। और अगर आपने अगले साल भी 21% पर फंसे रहे और अफरात ज़र में कमी नहीं आई तो अगले साल आपको हैरत होगी कि तारीख का बेपनाह बुलंद खर्चा होगा सूद पर, 8,400 अरब। 8,400 अरब सिर्फ हम सूद की अदायगी के ऊपर खर्च करेंगे। जी, ये सोच के तो हम सब परेशान हो जाते हैं। अब सर जरा देखते हैं, डॉक्टर साहब देखते हैं कि खल्के खुदा क्या सोच रही है इस बजट को लेके। जरा सादिया आप क्या बिल्कुल, हम सिर्फ जिस तरीके से आम आदमी की बात कर रहे हैं कि आम आदमी की जिंदगी पर कितना असरअंदाज हो सकता है ये बजट, इससे पहले भी हम देख रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, और खास तौर पर अगर बात की जाए तनख्वाहदार तबके की और कारोबारी हजरात की तो सबको तजस्सुस है कि बजट कैसा होगा, जिस पर हम बात भी कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके ने बजट से कबल तनख्वाहों में भी इजाफे के अलावा टैक्स और यूटिलिटी बिल्स में कमी का भी मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से हमारे एक नुमाइंदे रेहान शेख ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको वो दिखाते हैं। माली साल का बजट तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा जेर असर, टैक्सेस हो या फिर कोई अनदेखी कटौती, रिलीफ से ज्यादा बोझ का खदशा। आइंदा बजट के हवाले से सबसे ज्यादा परेशानी तनख्वाहदार तबके को है, जिनका कहना है टैक्सेस की भरमार, बिल भी बेशुमार, रिलीफ भी आटे में नमक के बराबर है। सरकारी मुलाजमीन है, उन बेचारों की तनख्वाहें इतनी ज्यादा नहीं है जितने उनके ऊपर टैक्स लगा दी गए, तो इन टैक्सेस की शरह कम से कम हो ताकि उनको रिलीफ मिले। कुछ का मानना है हुकूमत ने महंगाई के पहाड़ खड़े किए हैं, अब बजट में तनख्वाह भी टीले जैसी कर दें तो कुछ रिलीफ मिल जाएगा। मतलब कम से कम 50 से 70 हजार नागुज़ीर हैं। आम आदमी के 50,000 से शुरू हो, उसके बाद 55, 60, 65, 70 इस तरह से बढ़ती जाए। तनख्वाह ना बताएं, चीज़ें को नीचे कर दें तो ये बेहतर है। तनख्वाहदार तबका यूटिलिटी बिल्स के साथ साथ दीगर अखराजात की परेशानी में मुब्तला हैं। टैक्सों को कम किया जाए और जो तनख्वाहदार तबका है उनकी तनख्वाहें ज्यादा की जाएं। अवाम दोस्त बजट की नवीद ताहाल कहीं से नहीं सुनाई दी और ना ही हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई बयानिया बनाया जा रहा है। ये सूरत हाल तनख्वाहदार तबके के लिए मजीद परेशान कुन हो गई है। रेहान शेख, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। जी डॉक्टर साहब, आपने सुना जो खल्के खुदा है पाकिस्तान की आवाम, वो इस वक्त इन्फ्लेशन से, महंगाई से उसकी कमर टूट चुकी है। वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें या तो तनख्वाह बढ़ाई जाए, तनख्वाह अगर आप बढ़ाते हैं, नोट प्रिंटिंग की तरफ आप जाते हैं तो अगेन वो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा। तो किस तरीके से इस वक्त निपटा जाए महंगाई से। और फिर दूसरा, टैक्सों का बोझ पाकिस्तान में 17% GST, दुनिया में शायद कोई नहीं देता होगा जितना पाकिस्तान की आवाम देती है। सर
हुआ ये है कि मिनी बजट में तो 17% से बढ़ाकर हुकूमत 18% पे ले जा 18% चुकी। जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो टैक्सों के निज़ाम में क्या गुंजाइश है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने अपने मुल्क के शरफा जो हैं उनको बेशुमार मराद, रिलीफ, कंसेशंस, रिबेट्स वगैरह सब रखे हुए हैं हमारे टैक्स के निज़ाम में, खास तौर पे जो इनकम टैक्स। उसके नतीजे में आपको हैरत होगी कि सालाना हमारा एस्टिमेट ये है कि ये जो मराद दिए गए हैं अमीर तबके को पाकिस्तान के, वो तकरीबन 2,500 अरब का है। 2,500 अरब आपने दिया हुआ है रिलीफ। एक तरफ आपने जो गरीब तबका है उन पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया है। अब आप ये सोचिए कि आपने खाने पीने की अशिया पर सेल्स टैक्स लगाया हुआ है और उसके नतीजे में कीमतों में इसकी वजह से 17-18% इजाफा हुआ है। तो निज़ाम जो है वो बिल्कुल इम्बैलेंस्ड, अनफेयर और इनइक्विटेबल है। वक्त आ गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मगर जो मराद आपने बेशुमार अमीर तबके को दिए हुए हैं उन्हें काफी हद तक वापस लेना पड़ेगा और एक अच्छा बजट होगा जिसमें ये आप कोशिश करेंगे और जो एक्स्ट्रा आप पैसा हासिल करेंगे। आपको ये भी हैरत होगी सुनकर कि हम रिलीफ का खर्चा जो है अपने बजट में पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट अपने बजट में सिर्फ 6% बजट का खर्चा आवाम की बहबूद के लिए खर्च करती है। सही। सिर्फ 6%। इसको बढ़ाना पड़ेगा 15 से 20% और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप डायरेक्ट टैक्स के निज़ाम को फैलाएं। आपके 3-4 सेक्टर्स हैं जहां बेपनाह गुंजाइश है रेवेन्यूज की। एक तो ज़री शोबा है, अमीर बड़े ज़मींदार, दूसरी तरफ प्रॉपर्टीज पर टैक्स बहुत कम लगे गए हैं और तीसरा जो आपका रिटेल होलसेल ट्रेड सेक्टर है। ये 3 बड़े शोबे हैं जिनसे आप कम से कम 1500 अरब एडिशनल रेवेन्यू उठा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मसला सबसे बड़ा ये है कि यही 3 सेक्टर्स जो आप बता रहे हैं ये पॉलिटिकल कैपिटल है, हमारी हुकूमतों की सियासी कैपिटल है, वो वोट बैंक है इनका। और कॉन्ट्ररी हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त आपकी जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स मोबिलाइजेशन कमीशन है इसने 2 चीज़ें, एक तो आपके वो टैक्स ऑन कंपनीज जो उनके सरमाया है कंपनीज का उसके ऊपर, रिजर्व्स के ऊपर, और दूसरा मैट यानी मिनिमम एसेट टैक्स जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है ये उसको दबाने, इसको स्क्वीज करने जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल बेड़ा गर्क करने वाली बात हो रही है पाकिस्तान में सर। देखिए बात यह है कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जी वो जी सर, और जो हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गए हैं, आपको शायद इस बात का अंदाजा होगा कि ये जो फॉर्मल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर है पाकिस्तान का वो रेवेन्यूज में तकरीबन 70% उनका कंट्रीब्यूशन। ये सेक्टर हेविली ओवर टैक्स्ड है जी। इनका जो बोझ है वो आपके सर्विसेज और जरी शोबे से कोई 5 गुना ज्यादा है जी। अब तक आप इस सेक्टर को जो ऑलरेडी आपने हेविली टैक्स किया हुआ है उसको आप और टैक्स करेंगे। जो भी रिजर्व्स में पैसा पड़ा हुआ है हम तो चाहते हैं कि वो रिजर्व्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट की तरफ लगाएं, कुछ आगे बढ़ें। इस वक्त और दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड सर, दे आर ऑलरेडी रीइन्वेस्टेड, उसमें बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन है। यस बिल्कुल। द पॉइंट इज फॉर्मल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर इज हेविली ओवरटैक्स्ड। द टाइम हैज कम टू टैक्स द इनफॉर्मल trade sector, the large agricultural landlords, and the huge potential we have in taxation of properties. ये जब तक आप नहीं करेंगे आपका टैक्स का निज़ाम बढ़ेगा नहीं, आगे नहीं जाएगा, इंसाफ का पहलू नहीं पैदा होगा और आप जाते जाते ये करेंगे
कि सेल्स टैक्स को 18 से 20 कर देंगे। और एक ज्यादती होगी। लेकिन सर अगर क्यों नहीं कर पा रहे, क्या यहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेन है या नियत नहीं है? ये हुकूमतें जो इनकी नियत नहीं होती अपने पॉलिटिकल कैपिटल को छेड़ने की, ये उनके आगे ब्लैकमेल हो जाते हैं। ये बात ये है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो अंग्रेजी में मैं कहूँ कि we have a situation of state capture by the elite of the tax system of Pakistan. अब तक चलेगा ये स्टेट कैप्चर? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सारी सियासी ताकतें और इस्टेब्लिशमेंट बैठें और सोचें कि भाई अब वक्त आ गया है कि कुछ कंट्रीब्यूशन तो करना है बड़े लोगों को इस मुल्क के साथ। अगर ऐसा नहीं होता है तो बजट का खसारा आसमान तक पहुंच रहा है। हमने साल का आगाज किया था कि बजट डेफिसिट 4.4% होगा, जीडीपी का होगा 7.6%, यानी कि 2300 अरब का बजट का स्पिल ओवर है। और आप कुल जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दे रहे हैं 400 अरब। उफ उफ, क्या बताऊं आपको। तो सारी तवज्जो जो है वो सिर्फ सियासी महाज आरआई के ऊपर है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो इस वक्त बैठ के तय करनी चाहिए। और फिर दूसरे अबव ऑल कि तमाम हर तरह की इनकम को टैक्स होना चाहिए। कोई एग्जम्पशन नहीं कि जनाब ये रिटेलर है, कोई एग्जम्पशन नहीं कि ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए सो कॉल्ड एग्रीकल्चरिस्ट लॉबी है, सबको टैक्स नेट के अंदर लगाना। ये विल कहां से आएगी? तो फिर पॉलिटिकल विल की बात हुई ना सर। बात यही है, देखिए आपका जो ज़री शोबा है उसके जो बड़े जमींदार हैं 1% हमारे फार्मर्स जो हैं 22% उनके हाथ में जमीन है, वो भी अच्छी जमीन। सालाना उनकी आमदनी तकरीबन नेट हर चीज निकाल कर 3000 अरब है। और हमें एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में कितना मिलता है? 3 अरब। 3 अरब। ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? ठीक, तो ये सादिया गौस हमारे साथ मौजूद थी। और गौस, आपने देखा कि जो डॉक्टर साहब इस वक्त ने इकोनॉमी की एक ब्लीक पिक्चर पेश की। बात सारी है कि नियत नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि एक तो नियत का फुकदान है और फिर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट भी है। डॉक्टर पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा आने वाले वक्त में भी हम चाहेंगे कि आपसे रहनुमाई जो है वो हासिल करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा इमरान सुल्तान, आपके लिए एक सवाल है मेरे पास। आप जो सूरत हाल देख रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी वजीर खजाना इसहाक डार की, उन्होंने ये पॉइंट कहा जिसमें IMF के हवाले से पाशा साहब भी बात कर रहे थे कि जो उनके मुतालबात हैं या जो उनकी जानिब से शराइत रखी जा रही हैं उनको पूरा करते करते बहुत सी मुश्किलात हैं जो कि बढ़ती जा रही हैं। अब उनकी जानिब से स्टैटिस्टिक्स मांग लिए गए हैं बजट के, तो क्या इससे पहले भी इस तरह की शर्त रखी गई है? और वजीर खजाना ने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम उनको फराहम भी करेंगे ये तमाम जो डिटेल्स हैं हमारी बजट से रिलेटेड। तो क्या ये सही होगा? देखिए इस मरतबा जो है ना IMF का रोल वो रादर देन, क्योंकि पाकिस्तान 200 जो ममालिक है उसका पाकिस्तान भी मेंबर है उस क्लब का, IMF का। और IMF का काम ये होता है कि जनाब जो भी ममालिक इंटरनेशनल पेमेंट्स के अंदर डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं या मुश्किल में, उनके लिए आसानी करे, फिर वो अपने एक रोड मैप देता है। बट हैविंग सेड दिस, ये 22वां 23वां 21वां या 22वां प्रोग्राम है पाकिस्तान का जो उन्होंने रिफॉर्म्स के हवाले से दिया। इसका मतलब है कि तारीख में हम 21-22 मरतबा IMF के पास गए लेकिन हमने उनकी कंडीशंस को पूरा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने वाली है कि अब बहुत सारी जगहों पे IMF जो है वो एक तरीके से पॉलिटिसाइज हो गई है उनकी चीजें ये। और हुकूमत ने अब सेंस किया। इससे पहले आप देख रहे थे कि डार साहब ये भी दे रहे थे, डार साहब वो भी दे रहे थे, इकोनॉमिक टीम सारी चीजें दे रही है। लेकिन जब ये सारी चीजें आई तो उन्होंने कुछ फील किया कि शायद कुछ और बात है IMF के इसके पीछे। क्योंकि जब उन्होंने कहा आप अपनी पॉलिसीज को, आप अपनी सियासत, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, तो उसका क्या मतलब है? तो वहां पे जरा हुकूमत की घंटियां बजी। उन्होंने कहा ओके ठीक है, जरा साइड में इसको रखें और उसके बाद हम IMF करते हैं, ये बजट करते हैं। बजट के बाद हम देखते हैं कि क्या किसके साथ। बिल्कुल, अब देखते हैं ये सूरत हाल किस तरह बैठती है। इसी पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
बजट एक जायजा के साथ एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ इमरान सुल्तान भी मौजूद हैं और इमरान हमें ज्वाइन किया इकोनॉमिस्ट खुर्रम शहजाद साहब ने, आप सवाल करना चाहेंगे? जी खुर्रम साहब, मुझे पता है कि इस वक्त बड़ी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम है, मुश्किल है, मसाइल हैं, बट हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और कॉर्पोरेट सेक्टर के जो हमारे सेल साइड के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी, क्योंकि वो तो एक अपॉर्चुनिटी उसके अंदर से भी निकाल के ले आते हैं ना, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त बजट? जी देखें, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात ये कि अपॉर्चुनिटी हमेशा निकाल के लानी चाहिए और अपॉर्चुनिटी ही से जो है चीज़ आगे बढ़ती हैं। तो सेल साइड की जहाँ तक बात है, डेफिनेटली थोड़ा सा बायस होता है पॉजिटिव साइड पे और होना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ये नहीं होना चाहिए कि रियलिटी को हम जो है वो भूल जाएं, क्योंकि रियलिटी इस वक्त मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है और जो हमारे रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं उसमें रियलिटी थोड़ा सा उसमें जो है ना वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई कि मार्केट जो है इस वक्त इन्वेस्टर्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी पाकिस्तान ऑलमोस्ट जो है डिफ़ॉल्ट के दाने पे पहुंच चुका है और उस हिसाब से मार्केट भी रिएक्ट कर रही है। आप देखें कि KC 100 की 2/3 कंपनीज जो हैं वो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रही हैं। तो ये इन इटसेल्फ ये रिफ्लेक्शन है कि इन्वेस्टर जो ऑलरेडी इसको अकाउंट फॉर कर चुका है कि वर्स्ट केस ऑलरेडी आ चुका है। तो मेरे ख्याल में इसी आप जो कह रहे हैं वर्स्ट केस, अगर आपके स्टॉक्स जो है वो 3 के मल्टीपल के ऊपर हैं तो आप यकीनी तौर से ये कहा जाएगा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए कि बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान की मार्केट में। रीजन आपने उठा के देखे 5, 6, 7 के मल्टीपल पे, पाकिस्तान के 3 के मल्टीपल पे। मेरा पॉइंट ये है कि चीज उसकी सस्ती बिकती है जिसको कोई लेता नहीं है। हाँ, लेकिन देखें इसमें लोगों को ये नहीं अंदाजा होता कि जी खुर्रम, इंटरनेट कनेक्ट जी मेरी आवाज आ रही है? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हालात को कंपेयर नहीं करते कि एक्चुअली हमारे हालात में और रीजन के हालात में बहुत फर्क है। हमारी इन्फ्लेशन के उनकी इन्फ्लेशन में बहुत फर्क है, हमारे इंटरेस्ट रेट्स में उनके इंटरेस्ट रेट्स में बहुत फर्क है, हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में उनके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बहुत फर्क है। तो ये रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में नजर आ रही है, फाइनेंशियल मार्केट्स में नजर आ रही है, यील्ड्स में नजर आ रही है, इंटरेस्ट रेट्स में नजर आ रही है। तो हम बिल्कुल जो है वो सर्टन नहीं है, डायरेक्शन लेस हुए हैं इस वक्त। हमें बहुत ज्यादा जो है काम करने की जरूरत है और उसके बाद कहीं अगर सर्टेनिटी नजर आती है इन्वेस्टर को तो फिर ये सारी वैल्यूज आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। अच्छा, कितना बड़ा डेंट हुआ ये मैं जानना चाहूंगा, बताइएगा कि विद और विदाउट IMF के बगैर ये बजट जो होगा, बजट देना मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा काम नहीं होगा, असल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो सेंस किया है हुकूमत ने इस वक्त कि हम IMF की फाइनेंसिंग के बगैर बजट में जा रहे हैं, जरा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा, क्यों? देखिए, बजट तो IMF के बगैर किया जा सकता है, बजट देने में क्या है, वो तो अनाउंस करना होता है और उसमें मोटे मोटे अहदाफ होते हैं, वो आपको बताने होते हैं। और इशू ये होता है कि बजट अनाउंस करना एक चीज है और उसको फिर पाए तकमील तक पहुंचाना दूसरी चीज है। तो आप जी बजट में तो आप ये कहते हैं कि जी टैक्सेस इतने होंगे, ये सोर्सेज होंगे टैक्सेस की, इतना टैक्स लगेगा या नया टैक्स होगा या नहीं होगा, और वो जो जितना भी पैसा आएगा वो कहाँ खर्च होगा, क्या प्रायोरिटीज होंगी और कितना जो है अगर बीच में गैप आता है तो कहाँ से पूरा होगा, वो बेसिकली आप कर्जों से पूरा करते हैं। तो बजट तो एक यूजुअल प्रैक्टिस है, इसका इशू नहीं है। मेन चीज है कि अपने खर्चों को कम कैसे किया जाएगा पिछले कई सालों के मुकाबले में। क्या SOEs के जो 500 अरब रुपए SOEs लेके जाती हैं स्टेट ओन एंटिटीज, गवर्नमेंट की पब्लिक एंटिटीज हैं, वो इतना पैसा खा रही हैं, इतना झोंक रहे हैं उसमें पैसा, क्या वो इस मरतबा कम होगा? क्या एनर्जी सेक्टर में कोई रिफॉर्म्स आएंगे? क्या आपकी पेंशन के कोई रिफॉर्म्स आएंगे? क्या और दूसरी जो प्रायोरिटीज हैं वो पूरी होंगी? तो ये है मेन चीज कि इस पे क्या किया जाएगा। दूसरा, टैक्सेस जहाँ नहीं लग रहे वहां लगाए जाएंगे और जहाँ टैक्स लग चुके हैं उनको नीचे किया जाएगा। ये सही तरीके हैं। अगर ये होता है तो फिर बजट नजर आएगा और IMF भी आपके साथ चलेगा। अदरवाइज मुश्किल लगता है मुझे कि आप यूजुअल एक बजट दे देंगे वोट बैंक को इम्प्रूव करने के लिए, आगे इलेक्शंस हैं और इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी। मेरे ख्याल में यही एक प्रैक्टिस होगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बजट होगा। ठीक है खुर्रम शहजाद, थैंक्स फॉर द डे, क्योंकि भी आने वाली हमारी ट्रांसमिशन में हम गाहे बगाहे आपसे जो है वो बात करते रहेंगे, आपसे इस बेसिमत जो डायरेक्शन लेस इस वक्त जो मुआशी हालात चल रहे हैं इसके ऊपर हम आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते रहेंगे।